छठे दौर का मतदान हो रहा है। इस दौर में बीजेपी के दिग्गज नेता मुकुल रॉय समेत 306 उम्मीदवारों की परीक्षा है और उनकी किस्मत दांव पर आज है। पूरी तरह से सुरक्षा के यहां पर इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनियां यहां पर तैनात की गई है। इस फेज में सबकी नजर अगर कहीं पर टिकी है तो वो है मतुआ समुदाय, जो उत्तरी 24 परगना की 17 और नादिया की 9 सीटों पर खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। तो आपको बता दें, आज 43 सीटों पर छठे दौर का मतदान है। पश्चिम बंगाल में कुल 8 चरण में मतदान यहां पर हो रहे हैं। अब इसके बाद 2 चरण में मतदान होने वाला है। छठे दौर का मतदान है, काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में कई मायनों में। 43 सीटों पर यहां पर वोट पड़ेंगे। दिग्गज जो आज हैं, जिनका एक तरह से कह ले जिनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है, उसमें मुकुल रॉय जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, वो एक सबसे बड़ा चेहरा है। टीएमसी की अगर हम बात करें तो टीएमसी में कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें कि एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कौसानी मुखर्जी जो हैं, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। साथ ही साथ अगर मिनिस्टर्स की बात करें टीएमसी की तो ज्योति प्रिय मलिक, उनकी किस्मत भी दांव पर है। चंद्रिमा भट्टाचार्य वो हैं और सीपीआईएम लीडर तन्मय भट्टाचार्य। तो कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के आपको हम बता दें कि सबकी नजर उन पर बनी हुई है। और हम सीधे चलते हैं, अपने हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सूर्यानी रॉय हमारे साथ बैरकपुर से है, इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं कृष्णानगर से और अनुपम है नादिया से। सबसे पहले आपसे इंद्रजीत जानना चाहेंगे कि जहां पर आप हैं, यानी कि नादिया, ये ऐसी जगह है जहां पर मतुआ समुदाय का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और खास करके इस बार की यानी कि 6th फेज की वोटिंग में सबकी नजर अगर किसी पर है तो इन्हीं पर है। इस वक्त वहां क्या स्थिति, क्या कुछ खबरें? जी हाँ, बिल्कुल। छठा चरण का जो वोट दान है वो इस वक्त चल रहा है। मैं इस वक्त हूँ कृष्णनगर में और मैं कृष्णनगर दक्षिण कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ। हालांकि मुकुल रॉय जो है, जिसकी सबकी नजर जिनके ऊपर बनी हुई है, वो कृष्णनगर उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ है अभिनेत्री कौसानी मुखर्जी। आपको दिखा दें यहाँ पे कृष्णनगर दक्षिण जो सीट है वहां पे किस तरह का वोटर का तांता सुबह से लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं उन सबके चेहरे पे मास्क है, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोरोना काल में हो रहा है। कोविड की परिस्थिति जो है वो हर दिन बदतर हो रही है पश्चिम बंगाल में। इनफैक्ट कल का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में 10,000 से ज्यादा 24 घंटे में कोरोना की जो मरीज हैं वो पाए गए हैं, नए केसेस पाए गए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन के और तरफ से काफी जो है सुविधा इस वक्त दी जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सभी के चेहरे पे मास्क है और हाथ में आप देख लीजिए इस तरह से जो ग्लव्स है वो दिया गया है, ताकि जब आप ईवीएम पे प्रेस करें बटन तब आपका डायरेक्ट हाथ उस पे ना आए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बार बार आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है छठा, 7वां, 8वें चरण में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो वोटिंग टर्नआउट है, वो कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं, सेफ होम्स में है और जिस तरह से कोरोना बढ़ रही है लोगों में एक डर और खौफ भी है। लेकिन कृष्णानगर में बिल्कुल इंद्रजीत हम देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से लाइन लग चुकी है। हम सीधे चलेंगे सूर्याग्नि के पास। सूर्याग्नि, आपके पास क्या कुछ खबर? बैरकपुर से आप मौजूद हैं, 7 बज चुके हैं, चुनाव शुरू हो चुका है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, तस्वीरें बहुत ज्यादा बयां करती है कि कितना उत्सुक है लोग यहाँ पे वोट देने के लिए। 7 बजे यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई है और यहाँ पे काफी एक अच्छी भीड़ है। एक इंटरेस्टिंग चीज अगर हम दिखा दें आपको कि हर वोटर के मुंह पे मास्क है और मेजॉरिटी लोगों के हाथ में ग्लव्स दिए जाते हैं और वो पहन भी रहे हैं। ये जब आप बूथ के अंदर जाओगे तो तब आपको एक मास्क, एक ग्लव्स दिया जाएगा, ताकि वोटिंग के दौरान आप जब आप ईवीएम को टच करो आप थोड़ी सुरक्षा शायद आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज शायद ईसीआई को देखनी चाहिए थी कि यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा टर्नआउट हो चुकी है, शायद सोशल डिस्टेंसिंग उस हिसाब से ईसीआई या फिर यहाँ के जो अथॉरिटीज है उन्होंने किया है नहीं। भीड़ है, लोग वोट देने आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन उससे भी अच्छा साइन ये है कि सभी को ग्लव्स दिया जा रहा है। देखिए, आप सभी के हाथों में ग्लव्स है। और अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें हम, तो बैरकपुर ये पूरा इलाका जो है
2019 के बाद से पॉलिटिकली बहुत ही एक्टिव हुआ था। पॉलिटिकल वायलेंस अगर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा किसी बेल्ट पे हुआ था तो ये भाटपारा, जगदल, नईहाटी, बैरकपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अर्जुन सिंह का घर माना जाता है, वहां पे हुआ था। तो ये चुनाव बिल्कुल हम जानेंगे, राजनीतिक समीकरण भी यहाँ जानेंगे और किस तरह का इतिहास रहा है वो भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी मतदान अभी शुरू हुए हैं तो इसलिए हर इलाके का हाल जान लेते हैं। हम अनुपम मिश्र हमारे साथ उत्तर दिनाजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, आप सुबह सुबह की तस्वीरें जरा दिखाएं, क्योंकि 10,000 से ज्यादा मामले वहां पर कोरोना के सामने आ चुके हैं पश्चिम बंगाल में। क्या अभी भी लोग उतने ही उत्साहित दिख रहे हैं जिस तरह से पहले और दूसरे फेज में दिख रहे थे? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ी तस्वीरें अगर आपको दिखाएं। उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में हैं हम इस वक्त, और रायगंज में अगर कोरोना की मैं बात करूं तो कोरोना पिछले 24 घंटे में सिर्फ उत्तर दिनाजपुर में लगभग 200 के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं और रायगंज में ही 35 के आसपास कोरोना के मरीज मिले हैं। और जो टेस्ट हो रहा है वो जो भी टेस्ट हो रहे हैं, हर 5वां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। तो ऐसे में जो टर्नआउट है वो जो हम देख रहे हैं, अभी तक अच्छा टर्नआउट है। सुबह के वक्त काफी अच्छी लंबी खासी भीड़ हमें देखने को मिल रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ईसीआई की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग का है इंतजाम है, मास्क रखा गया है, सैनिटाइजर रखा गया है। तो जो पुख्ता इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम है। लोगों में जागरूकता भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं है। उसकी वजह भी है कि एक बूथ में इतने लोग अगर आ जाएं तो उसमें जगह कम पड़ जाती है। कोशिश जरूर होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग 6 गज की दूरी का पालन हो।